किस धन से आया है, किस भाव से बनाने वाले ने बनाया है। एक तो बात यह है कि अरे बाबा जी लोग आए हैं, हम लोगों ने बुलाया है कथा के लिए और हमारा मन है आज एकादशी है, तो माता जी ने कहा कि हम फलाहार अपने यहां कराएंगी प्रसन्नता से। तो उसको पा करके भगवान को भोग लगा कर पालेंगे तो बुद्धि ठीक रहेगी। अब माता जी की इच्छा नहीं है और पंडित जी कह रहे हैं कि महाराज हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। हमने कहा हम पाते तो नहीं है पर कि फलाहार, चलो आज एकादशी है फलाहार आपके यहाँ पालेंगे। आके माता जी को कहा, पहले नहीं बताया कि हमने फलाहार कह दिया और घर में बनवाओ। अब माता जी नाराज होने लगी, क्या मुसीबत पाल दिए, 10 आदमी बुला करके बिठा दिए, मेरे बस के नहीं है, कौन मरेगा चूल्हा पर, हलवाई बैठा है उसी को बोलो कुछ बना देगा, मैं नहीं बनाती। पंडित जी कहे कि भाग्यवान मैं कह करके आया हूं, महाराज को लगेगा हलवाई बनाया है तो खामेखा नाराज होंगे दुखी होंगे, तू बना दे। अब माता जी ने बनाया तो सही लेकिन प्रसन्न होकर के नहीं बनाया। अरे कहां मुसीबत गले पड़ गई, बनाते समय सारा समय क्रोध में रही एकदम। तो ऐसे वस्तु को, चाहे अन्न होवे चाहे कोई वस्तु होवे, जो पाएगा उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो सबके हाथ का पाना भी धर्म नहीं है। अब बाहर थोड़ी दिखाएंगे कि हम लोग गुस्सा में बनाए हैं, कोई दिखाता है क्या? अथवा तो अशुद्ध अवस्था में आपने बना दिया, स्नान किए नहीं, रसोई में चौका लगाए नहीं। अब पक्की रसोई है तो साफ सफाई तो होनी चाहिए अच्छे से, रात का झूठा नहीं होना चाहिए, वो ऐसे ही बना करके धर दिया तो अशुद्ध हो गया, खाने के लायक नहीं रहा, किसी के लायक नहीं रहा। और कलिकाल में पुराणों में ऐसा लिखा है पंडित जी कि जितना पाप है वो सब अन्न में ही समाया है। इसलिए परान्न से बचना चाहिए, पराय अन्न से। तो ऐसे लोग जो खान पान में कोई विचार नहीं रखते, उनको जब सुअर देखता है तो वो कहता है कि सांचा बदल गया पर ये हैं हमारे ही भैया, हमको भी कोई भेद नहीं और इनको भी कोई भेद नहीं।